नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने क्रिकेट जगत में सबको हैरान कर दिया है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में एकदम से लड़खड़ा जाना। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि डेटा के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। खास तौर पर हमारा फोकस उस भयानक 10th ओवर क्लिफ पर होगा, यानी 10वें ओवर के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी पूरी की पूरी पारी बिखर जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। ओके, तो आइए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर 7 दिख रहा है ना, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। 9 मैचों में 7 हार। मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी जिसके पास स्टार्स और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, उसके लिए इतनी जल्दी इतनी सारी हार, ये लिटरली सोचने पर मजबूर कर देता है कि अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस के इस मौजूदा संकट पर और देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल की हकीकत क्या है। अगर हम इस टेबल को देखें तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। 9 मैच खेले जा चुके हैं, जीत मिली है सिर्फ 2 में और हार का सामना करना पड़ा है 7 बार। इस परफॉर्मेंस के साथ उनके खाते में सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं और वो 9वें स्थान पर अटके हुए हैं। एक चैंपियन टीम का रैंकिंग्स के बिल्कुल बॉटम पर होना, ये वाकई बहुत शॉकिंग है। यहाँ से वापसी का रास्ता बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग और डराने वाली चीज है वो है उनका नेट रन रेट -0.803। देखिए, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में सिर्फ हार जीत मैटर नहीं करती, आप किस मार्जिन से हार रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना बड़ा नेगेटिव रन रेट उनकी हार के नुकसान को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब अगर आगे चलकर किसी टीम के साथ पॉइंट्स क्लैश भी होते हैं तो ये खराब रन रेट उन्हें सीधा रेस से बाहर कर देगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्वालिफिकेशन का मैथ क्या कहता है, तो आइए इस पहाड़ जैसी चुनौती को समझते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि आईपीएल में क्वालिफिकेशन का कट ऑफ लगभग फिक्स ही रहता है। 14 पॉइंट्स यानी 7 जीत आपको किसी तरह प्लेऑफ की दौड़ में जिंदा रखती हैं और 16 पॉइंट्स यानी 8 जीत आपको एक कंफर्टेबल सेफ जोन में ले आती हैं। आसान भाषा में कहें तो 14 पॉइंट से उम्मीदें कायम रहती हैं और 16 पॉइंट से आप अपनी किस्मत खुद कंट्रोल करते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है। 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सिर्फ 12 पॉइंट्स के साथ ही प्लेऑफ में पहुंच गई थी। ये आईपीएल के इतिहास का एक बहुत ही रेयर केस था जहां कोई टीम जीत से ज्यादा हारने के बावजूद आगे निकल गई। लेकिन सीरियसली, आप इस तरह के चमत्कारों के भरोसे अपना कैंपेन नहीं चला सकते। ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए असल गणित क्या कहता है? करंट रियलिटी ये है कि उनके पास 4 पॉइंट्स हैं और सिर्फ 5 मैच बचे हैं। 16 पॉइंट्स तक पहुंचना तो अब मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो चुका है। कम से कम 14 पॉइंट्स के कट ऑफ तक पहुंचने के लिए भी उन्हें बचे हुए 5 मैच जीतने होंगे। मतलब अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, उन्हें बस एक परफेक्ट विनिंग स्ट्रीक चाहिए। लेकिन टीम लगातार हार क्यों रही है? आइए टैक्टिकल लेवल पर जाकर इस मिड इनिंग्स कर्व्स और 10वें ओवर के ड्रॉप ऑफ को डिकोड करते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मुंबई की टीम शुरुआती ओवरों में खराब नहीं खेल रही है। पहले 10 ओवर्स में उन्हें अच्छे स्टार्ट्स और एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिल रहा है, रन रेट भी अच्छा रहता है। लेकिन असली परेशानी शुरू होती है 10वें ओवर के बाद। अचानक से रन रेट गिर जाता है, बाउंड्रीज आना बंद हो जाती हैं और विकेट्स गुच्छों में गिरने लगते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक लगातार रिपीट होने वाला टैक्टिकल फेलियर है। इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स बिल्कुल साफ हैं। पहला, मिडिल ऑर्डर बार बार अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में फेल हो रहा है। दूसरा, वो डेथ ओवर्स में बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ता है बॉलर्स पर। स्कोरबोर्ड पर इतना कम प्रेशर होता है कि बॉलर्स को हमेशा एक सब पार टोटल को डिफेंड करना पड़ता है। एक बहुत ही शानदार शुरुआत अचानक से फ्रस्ट्रेटिंग रिकवरी में बदल जाती है। इस चीज को एक परफेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपॉक में हुआ मैच इस बीमारी का सबसे सटीक उदाहरण है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। शुरुआत में सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन आधार तैयार किया। 11वें ओवर तक टीम 100 रन के पार क्रूज कर रही थी और लग रहा था कि 180 से ऊपर का स्कोर तो आराम से बनेगा। और फिर वही 10वें ओवर वाला कोलैप्स। नमन धीर के फाइटिंग 57 रनों के बावजूद पूरी टीम 20वें ओवर तक सिर्फ 159 रन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? चेन्नई सुपर किंग्स ने इस 160 रन के टारगेट को बहुत ही आराम से चेज कर लिया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार नाबाद 67 रन बनाए।
इस मैच ने दिखा दिया कि कैसे ये एक बैटिंग कोलैप्स आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? आइए नजर डालते हैं इन बचे हुए 5 करो या मरो मुकाबलों पर। ये शेड्यूल देखिए, ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। 10 मई को सामना है आरसीबी से, जो टॉप 2 में है। फिर 14 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ एक बहुत मुश्किल अवे गेम है, जो कि टेबल लीडर्स हैं। उसके बाद 20 मई को केकेआर से सीधा क्लैश और 24 मई को राजस्थान रॉयल्स जैसी मजबूत टॉप 4 कंटेंडर टीम से भिड़ना है। एक भी मैच आसान नहीं है, सभी टीमें शानदार फॉर्म में हैं। तो क्या सिर्फ मैच जीतना काफी होगा? आइए देखते हैं। स्टेप 1, उन्हें बचे हुए सभी 5 मैच जीतने होंगे बिना किसी गलती के। स्टेप 2, उन्हें अपने नेगेटिव नेट रन रेट को भारी मार्जिन से सुधारना होगा। और स्टेप 3, दूसरी टीमों के नतीजों पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक परफेक्ट सिनारियो में भी अब किस्मत उनके खुद के हाथों में नहीं है। सोर्स आर्टिकल का ये कोट मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा। मुंबई इंडियंस गणितीय रूप से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में वे एक धागे के सहारे लटके हुए हैं। समय बीतता जा रहा है और वो भी बहुत तेजी से। ये लाइनें इस 5 बार की चैंपियन टीम की बेबसी और उनकी फेड होती उम्मीदों को एकदम परफेक्टली समराइज करती हैं। तो सब कुछ देखने और 10वें ओवर के बाद के इस टैक्टिकल कोलैप्स को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मुंबई इंडियंस वाकई में इस मिड इनिंग्स कर्ज को सॉल्व करके एक परफेक्ट कमबैक कर सकती है? क्या आपको लगता है कि वो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के साथ।